जय हिंद बच्चों, आज हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे। जो बच्चे अगर प्लांट टिश्यू को नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाकर वह प्ले स्टोर से वह देख लेंगे। हम लोग आज एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे। एनिमल टिश्यू के बारे में जानने के पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे को बढ़ते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। अब हम लोग जानेंगे कि एनिमल टिश्यू जो होता है यह 4 टाइप में होता है। एप्थिलियम टिश्यू, मतलब एथिलियम मीन्स होता है कि आपका यह सुरक्षा देने वाला टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू सभी कनेक्ट करके रखने वाला है। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स और बोन के बीच में, मतलब कि जो बोन्स के बीच में रहने वाला हो, हम लोग के सपोर्टिव नेचर करता है। और नर्व टिश्यू जो हमारे सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है, नर्व टिश्यू, तो यह सब है। उसके बाद आपको एथिलियम टिश्यू जो है 2 टाइप में, कॉम्प्लेक्स और सिंपल में बांटा गया है। वो सिंपल जो है स्क्वाइमस है, क्यूबॉइडल है, क्लुम्बर है। तो ये आपका 3 टाइप का उसमें आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू भी, आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो जाएगा, स्केलेटन टिश्यू हो जाएगा, फ्लूइड टिश्यू हो जाएगा। उसका मस्कुलर टिश्यू वोलेटरी हो जाएगा, इनवोलेटरी जो हो जाएगा। वोलेटरी मीन जो हम लोग उसको कंट्रोल में रहता है, इनवोलेटरी कंट्रोल में नहीं रहता है। कार्डिक मसल जो हम लोग केवल कहीं हृदय जो बना रहता है, हम लोग का हार्ट जो होता है वो केवल उसी बना रहता है, ये भी हम लोग कंट्रोल में नहीं रहता है। नर्व टिश्यू जो हम लोग नर्व टिश्यू पूरा न्यूरॉन जो फैला हुआ है वो नर्व टिश्यू के बारे में केवल उसमें उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को एप्थिलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम लोग चलते हैं, बिना टाइम गंवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, आज हम लोग एप्थिलियम टिश्यू, मतलब एप्थिलियम टिश्यू क्या करता है, कह रहा है एप्थिलियम टिश्यू कवरिंग सरफेस एंड लाइनिंग ट्यूब। कह रहा है कि लाइनिंग ट्यूब रहता है पूरा, मतलब कर्व टाइप का रहता है और लाइनिंग ट्यूब रहता है। एंड कैविटी दस कवर एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी प्रोटेक्टिव नेचर का ही है। इसमें जो मतलब कर रहा है कि यह प्रोटेक्टिव नेचर को, मतलब कि सभी अंग को या एक दूसरे को सेपरेट आउट करके रखता है। जितना हम लोग के ऑर्गन है एक दूसरे की जितना सेपरेट आउट करके रखने वाला है, यही एप्थिलियम टिश्यू ही है। उसके बाद कह रहा है कि इसको देखा जाए सेल टाइटली पैक, इसका सेल टाइटली पैक रहता है, इसमें कोई गैपिंग नहीं रहता, साथ कंटिन्यूस सीट रहता है इसमें कोई, मतलब कि इसमें कोई गैपिंग रहता है, हमेशा बनता रहता है। दे आर ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव मटेरियल बिटवीन देम। करें इसमें बहुत कम मात्रा के इसके बीच में अगर देखा जाए, बहुत कम मात्रा में जो रहता है इसके टिश्यू के बीच में गैपिंग रहता है ना, तो एकदम पूरा टाइटली पैक रहता है। नो कह रहा है ये ऑलमोस्ट बोलेंगे कि इसके बीच में गैपिंग, सेल के बीच में जो रहता है गैपिंग नहीं रहता है। ऑल एप्थिलियम टिश्यू सेपरेट फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, जैसे कि मान लीजिए सेल जो है, देखिए यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन या नीचे वाला पार्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर जो होता है एप्थिलियम टिश्यू रहता है। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह जो आपको सपोर्ट करता है, सभी और सपोर्टिव नेचर जो ब्लड का प्रोवाइड जो करता है वह बेस मेम्ब्रेन ही करता है। उसके बाद इसके साथ और भी हम लोग आगे की ओर बढ़, उसके बाद यह कह रहा है कि यह आपका प्रोटेक्टिव पार्ट है, मतलब कि एनिमल के प्रोटेक्टिव एथिलियम टिश्यू है, टाइटली पैक भी रहता है। यह कंटिन्यूस सीट है, मतलब कि यह आपको बीच में गैप ही नहीं रहती, हमेशा अपना कनेक्ट रहता है। अगर मान ली कोई अगर टिश्यू खराब हो गया तो कंटिन्यूस आप रिपेयर करने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसे गैपिंग इंटरमोलकुलर स्पेस जो रहता है सेल के बीच में कोई गैपिंग नहीं रहता है। एथिलियम टिश्यू जो है सेपरेट फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या होता है, यह सेपरेट रहता है। यह क्या कर सबसे याद रखना जरूरी है आप लोगों का कि जो आपका है बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है, अलग किया हुआ रहता है। इसका काम क्या है, आपका एथिलियम टिश्यू का यह काम का यह कह रहा है कि अब काम देखा जाए, कह रहा है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इंजर्ड। कह रहा है कि हमारा जो बाहरी पार्ट जब से रहेगा तो बाहरी पार्ट में क्या करता है, जो आपको जख्म से बचाता है ना, इन्फेक्शन से बचाता है, डैमेज से बचाता है। सेल तो यही एथिलियम टिश्यू बाहरी जो रहेगा तो ही नहीं बचाएगा, आपको डैमेज हो जाएगा, सेल आपको बीमारी से ही सब से बचाएगा। फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द माउथ, कह रहा है कि हमारे जो मुंह में जो लाइनिंग रहता है अंदर, तो लाइनिंग रहता है जो लार्वा ग्रंथि सबसे रहता है, तो वो आपको बचाता है। उसके साथ में साथ रहता है कि जो एनिमलेटरी कैनल है, मतलब कि एनिमलेटरी कैनल जो मुंह से लेकर जहाँ तक मतलब कि हम लोग एनस तक जो सिस्टम है वो वहाँ तक ये आपको लाइनिंग रहता है। लाइनिंग में सब कहा, जैसे मान लीजिए कोई पार्ट जैसे पार्ट है यह, तो ये अंदर से ऊपर से ढका हुआ, तो जैसे ढका हुआ है अंदर से ही ढका हुआ, तो इसको हम लोग कवरिंग कहेंगे। और उसके बाद जब अंदर से ढक प्रोटेक्शन वाला पार्ट रहेगा तो उसको कहेंगे कि मतलब कि वो आपका लाइनिंग उसको कहते हैं। मतलब एक बोले कि अंदर से प्रोटेक्टिव पार्ट लगा हुआ है, मतलब कि अंदर से भी बाहरी दोनों काम यह करता है। उसके बाद इसे काम क्या करता है, एथिलियम टिश्यू को जो भी जितना टाइप है, 4 टाइप को जो भी 2 टाइप मिलेगा, उसके फिर 2 टाइप के सिंपल के 4 टाइप है, तो वह आपका क्या काम करेगा, ऑब्जॉर्विंग करेगा। क्या ऑब्जॉर्व करेगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम लोग पानी पीते हैं तो वह मतलब कि आपका स्टमक से जो वाटर जो ऑब्जॉर्व करेगा, कैसे ऑब्जॉर्व करेगा, लाइन बाई लाइन आपको मिलेगा, टाइप बताएंगे। तो ऑब्जॉर्व करेगा। और न्यूट्रिएंट जो रहता है हम लोग जो शरीर को जरूरतमंद रहता है, जो खाना खाते हैं जो मिलता है भी ऑब्जॉर्व करता है। और साथ में साथ हमारा शरीर में जो एलिमिनेट रहता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, तो वो एलिमिनेट आपका उत्सर्जित कर देता है। मतलब कि जितने टाइप हम लोग पढ़ेंगे तो यही का आपको काम मिलने वाला है कि यह आपको लाइनिंग रहता है, ये टाइटली पैक रहता है, इसके अंदर बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है, या सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, जो मतलब कि ब्लड सब कुछ सपोर्टिव नेचर रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यह कहता है मतलब कि यह फ्लैट है, फैट यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर फैट नहीं होगा, यह कहता है थिन और फैट, यहाँ पर फैट फ्लैट टाइप का है, तो फ्लैट यहाँ पर होगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर प्लीज न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग टाइप बाई टाइप जो पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तक अगला वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग स्क्वाइमस एप्थिलियम टिश्यू है ना, प्रीविएंट एप्थिलियम टिश्यू। तो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद। आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।